हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ में ठीक उसी के आगे की बात आज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट पे ये मानकर चलिए लगभग 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में कैसे करने हैं। ठीक है, तो सारी बातों को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनका हमें एलसीएम 600 दिया गया है। ठीक है, और दोनों नंबर का एचसीएफ हमें 12 दिया गया है। इनमें से एक नंबर 24 है तो दूसरा नंबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आज का क्या है इसे देखते हैं और इस पर बेस्ड कम से कम 4 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है, पहली संख्या पहला नंबर गुणे दूसरी संख्या बराबर में मासा गुणे लासा, एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस फार्मूले में आप देखिए तो टोटल 4 बातें हैं। 2 नंबर के बारे में बात कर रहा है और उसी के मासा लासा के बारे में बात कर रहा है। अगर इन चारों में ठीक आपको कोई भी 3 के मान पता हो और आपको चौथे का मान निकालना हो, ठीक है, तो जिन तीनों के मान आपको पता है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी और जिसका मान आपको निकालना है उसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमें दोनों नंबर का लासा और मासा दिया गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे मासा के स्थान पे 12 रख दिया और लासा हमें 600 दिया गया था तो हमने 600 रख दिया। ठीक है, मासा और लासा दोनों का मान यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या 24 है, तो यहाँ पे पहली संख्या 24 दी है तो 24 रखेंगे और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे दूसरी संख्या को हम x मानेंगे, मतलब आपको x का मान निकालना है। तो हमने दूसरे नंबर के स्थान पे x रख दिया। ठीक है, मतलब कोई भी 4 में 3 बातें आपको पता होंगी, तीनों का मान रख देंगे, चौथे को x मान लेंगे, x का मान हल करके निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, वही आपकी दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 12 से एक बार में, 12 से 2 बार में, ठीक है, 2 से अगर देखिए तो ये 300 बार में कट रहा है। तो यहाँ से x का मान आ गया 300, तो यही आपका दूसरा नंबर होगा, दूसरी संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, मतलब जब भी इस पे क्वेश्चन बनता है काफ़ी आसान होते हैं। 1-2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी बनते हैं, उनको भी लेंगे। तो पहले बिल्कुल बेसिक बातों को समझा रहे हैं और ये वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, वैल्यू पुट करके मान निकालना होगा। ठीक, तो एक और देखते हैं इस पर बढ़िया सा क्वेश्चन, काफ़ी आसान था, आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा, इसका इस्तेमाल बार बार करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका, ये डिजिट बदल के ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का लासापा या एलसीएम 2310 है। ठीक है, और इनका एचसीएफ हमें दिया गया है 30 दिया गया है। ठीक है, मासा लासा हमें दिया गया है। आपसे कह रहा है इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपको दिया गया है 330, एक ऑप्शन दिया है 1470, एक ऑप्शन दिया गया है 2100 और एक ऑप्शन दिया गया है 16100। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं और जब ये आपके पेपर में पूछे गए थे तो यही ऑप्शन वहाँ पे दिए भी गए थे। तो देखिए इसे समझते हैं आसानी से। यहाँ पर भी वही रूल काम करेगा, पहला नंबर लिखा गुणे में दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर को हमने x मान लिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे बराबर लगाएंगे, मासा कितना है 30 और गुणे में लासा, तो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, और दूसरी वाली संख्या हमें निकालनी थी, उसे हमने x मान लिया है। सेम बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे नंबर्स चेंज है, संख्याएं बदली हैं, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। वो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान था, ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ी संख्या लेकर ले लिया, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी होगी। और अभी आगे बढ़ेंगे, अभी ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ पे इसे हल करना है, आपको x का मान निकालना है, वही आपकी दूसरी संख्या होगी। तो देखिए एक बात आपको बताएं, ये ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 3 से
3 से 7 बार में 21 आ गया, 7 से काटेंगे 3 बार में 21, 2 और 1 21 होगा, फिर 7 से 3 बार में और 1 0। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो x का मान आ गया 330। तो हमने दूसरे नंबर को x माना था और दूसरा नंबर 330 आ गया, इसका मतलब यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो अगर इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके पेपर में, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो आज के बाद आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लिए हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और अच्छी बातें समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, देखिए बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने मेरी LCM SCF की लगभग सारी क्लासेस ली होंगी, तो आपको ये तो महसूस हो रहा होगा कि आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो लगभग आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जा रहे होंगे। ठीक है, अभी इस पर एक क्लास और होगी, उसके बाद लगभग पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद आप कहीं से भी लगाएंगे सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्लास और इस पर लीजिएगा, उसके बाद पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ। और एक बात आपको बताए, देखिए पहली बात तो मेरा डेली का वीडियो ज़्यादा बड़ा होता नहीं, आधे घंटे का लगभग होता है। ठीक है, अगर आप इसकी संख्या को गिनेंगे, सर आपने 7 वीडियो बना दिए, 5 बना दिए और अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? आप डेली देखते हैं कि जो भी आप पढ़ते हैं हमसे डेली, ठीक, आपने पहले दिन देखा पार्ट 1, वो भी आपके पेपर का था, मिलता है आपको एग्ज़ाम में। सेकंड वाले में जो पढ़ाया वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तीसरे में जो पढ़ाया वो भी इम्पॉर्टेंट है, चौथे में जो पढ़ाया वो वाला, मतलब जितनी बातें आप पढ़ते हैं आप डेली जाके प्रीवियस ईयर को देखिए। ठीक है, वो सारे के सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जब सारे के सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो जब तक सारी बातें कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इस पे देखिए, कल फिर जो बचा हुआ है कॉन्सेप्ट वो वाले लेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दबाजी मत कीजिए, मतलब एक बार आप एक चैप्टर को ठीक से पढ़िए, उसके बाद आपको कहीं नहीं पढ़ना है, आपके सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाया करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, 2 संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट। ठीक, ये दिया गया है 1875 है। ठीक है, और हमसे कह रहा है उनका मासापा HCF ये हमें 15 है, 15 हो तो लासा क्या होगा, LCM क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला काम करेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा बदल गया है। तो ये भी आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन आप ना ले, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है मासा गुणे लासा, और यहाँ पे होता है पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखा नहीं है, आपको बता दिया ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो मासा हमें 15 दिया है, तो हमने मासा की वैल्यू 15 पुट कर दी। ठीक है, और लासा आपको निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए लासा को हम x मान लेते हैं, जो चीज़ हमें निकालनी है उसे x मान लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट लासा ही लिख दे, लेकिन x मान लिया हमने। तो मासा हमें मालूम था वो रख दिया, लासा हमें निकालना था हमने वो रख दिया। ठीक है, अगर दोनों नंबर हमें पता होते तो यहाँ पे दोनों को रख के हम आसानी से सॉल्व कर लेते। ठीक है, लेकिन हमें दोनों नंबर नहीं दिए गए हैं, हमसे कह रहा है दोनों का गुणनफल ही आपको दिया गया है, गुणनफल ही का मान दिया गया है, प्रोडक्ट का पूरा मान दिया है, मतलब पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर, इस पूरे का मान ही आपको दिया गया है गुणे में। तो यहाँ पे इस पूरे के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे 1875। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें उस पूरे का मान दिया गया है, तो उस पूरे का मान वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं कि आपको प्रोडक्ट दे देगा दोनों नंबर का, LCM SCF में कोई भी एक चीज़ दे देगा। अब हो सकता है आपको LCM दे के SCF पूछता है, SCF दे के LCM पूछे, कुछ भी पूछेगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व करके मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 से एक बार में यहाँ पे 3 आया, 3 और 7 37, 15 से 2 बार में 30 होगा, और 15 से 5 बार में, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है,
तो यही आपका x का मान आ गया और यही आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आपका आ गया 125। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से किए जा सकते हैं अगर आपको गुणनफल दिया जाए और मासा लासा में कोई एक दिया जाए। ठीक है, तो जिसका भी मान हमें पता है उसका मान रखेंगे और दूसरे का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और यहाँ से क्लियर होगा आपको, थोड़ी सी और नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए, इस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप ये मत समझिएगा कि सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मासा लासा दिया है या मासा लासा निकालना है, दोनों नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर में से कुछ निकालना है। देखिए, ये तो पेपर में पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो और आगे के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से बदल के पेपर में आते हैं, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, मतलब इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या पेपर में बने हैं अभी तक, वो सारे के सारे आज की क्लास में देखेंगे। मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल। तो देखिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं के, ठीक है, मासा व लासा का गुणनफल। इस बार हमें मासा लासा का प्रोडक्ट दिया है, गुणनफल 24 है। ठीक है, और साथ में कंडीशन दी है दोनों संख्याओं का, दोनों नंबर का। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब प्रॉब्लम खड़ी होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप समझते नहीं, आप पहले से सोच लेते हैं कि हमें ये नहीं आता है। आप सीधी सी बात है, आप वही करना चाहते हैं, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, मासा गुणे लासा। आपकी हैबिट बन गई उसको करते करते। अरे ये उससे आसान है, वहाँ पे तो फिर भी टाइम लगेगा, यहाँ पे तो टाइम ही नहीं लगेगा। आप चीज़ों को समझिए तो पहले, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया है 2 है। ठीक, तो कह रहा है वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं क्या, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें नंबर से निकालने हैं, क्या होंगे। ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 8,6, 8,10, 6,4, 8,3। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक एक बात को ध्यान से समझिए, सारी बातें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं आपको, और ये ऑप्शन से 2 सेकंड में आंसर दे देगा। ठीक है, देखिए मेरी बात को समझिए। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमें दोनों संख्याओं के मासा और लासा दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट हमें दिया गया है। वो कितना है, 24। मतलब मासा गुणा लासा। ठीक है, इस पूरे का मान हमें 24 दिया गया है, तो गुणे के स्थान पे पूरा 24 दिया गया है, तो हमने पूरा 24 रख दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में संख्याओं का प्रोडक्ट दिया था गुणनफल, तो उसके स्थान पे हमने रखा था। ठीक है, बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे 24 रख दिया क्योंकि दोनों का गुणनफल हमें 24 दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पे 2 नंबर होने चाहिए, एक नंबर और दूसरा नंबर, क्योंकि आपसे कह रहा है कि वे संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या निकालनी है, कोई भी एक संख्या नहीं पता है। अगर एक पता होती तो उसको रख के दूसरी निकाल लेते, लेकिन इस बार दोनों की दोनों नंबर निकालने हैं। लेकिन एक बात आपसे कह रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा, 2। हमें दोनों संख्याओं का अंतर भी 2 दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है जो हमें दी गई है। मतलब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो भी 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, उन दोनों के दोनों नंबर का डिफरेंस, अंतर हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, और साथ में दोनों को गुणा करके कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। मतलब दोनों नंबर को गुणा किया जाए तो 24 आ जाए, और दोनों को घटाया जाए तो 2 आ जाए। वैसे तो आप इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे नंबर मान के, लेकिन ऑप्शन दिए गए हैं तो डायरेक्ट करिए। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करने पे 24 आता हो। तो देखिए यहाँ पे अगर ये आंसर सही होता तो 8 और 6 48 आएगा, गलत हो गया। हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। 8 का 10 से गुणा होके 80 आएगा, गलत हो गया। 6 का 4 से होके 24 आएगा, 8 का 3 से होके 24 आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों में गुणा करने पे 24 आ रहा है।
ठीक है। अब सवाल ये है कि अब क्या करें। तो देखिए अभी तो हमने गुणे वाले से चेक करा है ना, अब क्या करेंगे, अब ये भी तो चेक कर सकते हैं उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिए तो 8 और 3 में 5 का डिफरेंस है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट किया जा सकता है ऑप्शन के इस्तेमाल से, क्योंकि जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने लिखा है तो उसी में से आंसर को चुनना बड़ा आसान होता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल ना भी करना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो नंबर कौन सा है जिनको गुणा करने पे 24 आ रहा है। तो 6 का 4 से होके 24 बनेगा, 8 का 3 से होके 24 बनेगा, 12 का 2 से होके 24 बनेगा, ठीक। लेकिन अब सवाल ये है कि हम क्या लेंगे, 6 4 लेंगे, 8 3 लेंगे कि 12 2 लेंगे। तो क्वेश्चन में कहा है दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 6 4 वाले में डिफरेंस 2 है तो वही लेंगे, इसका मतलब संख्या 6 4 होंगी। अगर कहता दोनों का अंतर 5 है तो फिर 8 और 3 वाला लेते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ बड़ा नंबर दे देता तो सर कैसे डायरेक्ट पहचानेंगे, वैसे तो करना आपको ऑप्शन से है, लेकिन डायरेक्ट की बात हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे उस नंबर के गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर करके तोड़ के चेक कर लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है तो हम फालतू का कॉन्सेप्ट क्यों लगाएंगे, ठीक। इसमें से चुनना कितना आसान है, ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो वो चेक कर लेंगे, ठीक है। और साथ में ये चेक करना है उनका गुणा करने पे 24 आ रहा हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आप में जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे, और लगाना भी चाहिए कि सर यहाँ पे तो दोनों नंबर दिए गए हैं तो आपने कर लिया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता बड़ी संख्या बताइए क्या होगी, छोटी संख्या बताइए क्या होगी, तो आप क्या करते। तो एक बात आपको बताए, थोड़ी देर के लिए बड़ी संख्या पूछता, ठीक है। आप मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए उसने पूछा होता बड़ी संख्या बताइए, तो जब बड़ी संख्या पूछता तो ऑप्शन ऐसे देता आपको, ऑप्शन में एक ही तो होता आंसर। भाई आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अब क्या करेंगे हम। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सब कुछ ऑप्शन से ही होगा। अगर बड़ी संख्या 5 सही है तो छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी कि नहीं। क्यों 3 होगी, क्योंकि डिफरेंस कितना चाहिए, 2 का चाहिए। तो बड़ी 5 है तो छोटी 3 होगी। तो यहाँ पे 3 मान के देखिए, 5 3 15 आएगा, 24 नहीं आएगा। अगर बड़ी 8 है तो छोटी 6 होगी, 8 6 48, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर बड़ी 6 है तो छोटी 4 होगी, 6 का 4 से होके 24 आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट हो गया, ठीक। ऐसे ही छोटी पूछता तो बड़ी मान के सोच लेते। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी कहे ऑप्शन से हो सकता है तो ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हुआ करे तो पूछा करिए, कमेंट में लिख के पूछा करिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए सारे लोगों का जवाब तो हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन जितना हो सकता है जवाब देते हैं। बाकी अगर किसी की प्रॉब्लम होती है तो उसे ख़ास तौर पे पढ़ते हैं, उसका जवाब तुरंत देते हैं, ठीक है। बाकी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोग काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप बस थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, बाकी हम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे। सारी बातों को जब तक पढ़ा नहीं देंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपके साथ हम रहेंगे, ठीक है। बस आपको सपोर्ट करना है थोड़ा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे, आज का 5वां क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मासा HCF 13 व लासा ये क्वेश्चन थोड़ा ज़बरदस्त टाइप का है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा। इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह नंबर बताना है क्या होगा। देखिए टोटल हमने 5 टाइप के क्वेश्चन आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट पे समझा दिए हैं, ठीक है। अब आज के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करिए। जितना मेरा सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा, ठीक है।
क्योंकि ऊपर वाले ने कहा है कि जब आप दूसरों का सपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरों के साथ भलाई करते हैं, तो आपके साथ भी भलाई होती है। तो हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, डेली वीडियो शूट करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है पूरा कंप्लीट बनाने में, उसके बाद आपके लिए रोज़ बनाते हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप सपोर्ट करें, ठीक है। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए और उनसे कहिए पढ़ के देखें। जब उन्हें अच्छा लगे तो पढ़े, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब कोशिश रहेगी आपकी कि आप सबको बताइए ताकि वो पढ़े। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा दिया है, इनमें से एक नंबर हमें, अब एक नंबर की कंडीशन है कि वो नंबर इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी बताइए, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो देखिए एक बात आपको बताए, अभी हमने एक बात आपको बताई थी, पहला नंबर गुणे दूसरी संख्या, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर मासा गुणे लासा, ऐसा होता है। ये बात अभी हमने आपको बताई है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर देखिए तो मासा हमें दिया गया है 13, ठीक है, और लासा हमें दिया गया है 455, ये आपको दिया गया है। और एक संख्या इसमें से पूछ रहा है क्या होगी, और वो संख्या इन दोनों के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये बनता है कि सर यहाँ पे क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इस नंबर को भी थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं। देखिए ये 13 पहले से है, ठीक, इस नंबर को तोड़ेंगे तो ये 5 से जा रहा है, 5 लिखा, 5 से 9 बार में जाएगा और 5 एकम 5, ये 91, 91 को भी तोड़ सकते हैं 13 इंटू 7 में। हमने क्या करा, इस पूरे को हमने यहाँ पे तोड़कर लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो भी दोनों नंबर हैं यहाँ पे, उन दोनों का गुणा होकर ये आना चाहिए, क्योंकि भाई हमें पता है मासा गुणे लासा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा एक बात आप बताइए, अगर दो नंबर का मासा 13 दिया गया है, 13 है, तो इसका मतलब ये होता है, देखिए मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब है 13 दोनों नंबर में होगा तभी तो मासा आया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब अगर दो नंबर का HCF 13 है तो इसका मतलब वो 13 दोनों में रहा होगा तभी तो मासा आ सकता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये वाले नंबर में भी 13 रहा होगा और ये वाले नंबर में भी 13 रहा होगा, तभी तो यहाँ पे मासा 13 दिया गया है, हाँ या ना। तो आप कह सकते हैं सर ये दोनों नंबर के गुणनफल में 13 तो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि 13 इसके साथ भी है, 13 इसके साथ भी है, ठीक। अब यहाँ पे ये हो सकता है, ये हो सकता है कि 5 और 7 दोनों इसके साथ रहे हों, या 5 7 दोनों इसके साथ रहे हों, या 1 5 इसके साथ 1 7 इसके साथ रहा हो, ऐसा हो सकता है। अगर 5 7 आप दोनों को एक साथ ले लेंगे तो 35 बनेगा, और 35 का 13 से गुणा करेंगे तो वो नंबर इनसे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि 1 5 इसके साथ रहा होगा और 1 7 इसके साथ रहा होगा, तो 13 का 7 से होके 91, एक नंबर 91 रहा होगा, और 13 का 5 से होके 65, एक संख्या 65 रही होगी। तो आपसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच वाली संख्या चाहिए, तो 65 तो नहीं हो सकती, 91 ही हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 91 वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किए जाते हैं। अब हमने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया है, तो सारी बातों को एक एक लिख के दिखाया। अगर हम पेपर में खुद कर रहे होते तो डायरेक्ट सोचते, देखिए 13 आ गया, इसमें से 13 निकाल लेंगे हम, तो इसे 13 से सीधे सीधे भाग दे देते, ठीक है, डायरेक्ट 13 से भाग, तो 13 × 39 होगा, 13 × 5 = 65, कितना आ गया 35 आ गया। हम समझ गए 13 निकालने के बाद 35 बचा, क्या बचा, 35 को 2 फैक्टर करेंगे 5 7, इसका मतलब 1 के साथ 5 रहेगा, 1 के साथ 7 रहेगा। जब 5 को लेंगे साथ में तो 65 बनेगा, जो कि इसके बीच में नहीं है, 7 लेंगे 91 बनेगा, जो कि इसके बीच में है। तो ये सारी बातें सिर्फ आपके समझाने के लिए, थोड़ा डिटेल में समझाने में टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप इसे खुद पेपर में करेंगे तो ये बड़ी जल्दी हो जाते हैं और आपसे भी हो जाएंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपको नया कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझिएगा पहले क्वेश्चन का कहना क्या है और फिर किया क्या जाएगा, वो सारी बातें हम समझा देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल, दो नंबर का सम हमें दिया गया 84 और उनका HCF 12 दिया गया है।
तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो इसे निकालना जानते होंगे। ठीक है, वो जानते होंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा किया क्यों गया है, मतलब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो। तो आपने एक बात देखी होगी, हमने काफ़ी हद तक बातें आपको लगभग जितनी भी पढ़ाई हैं उनमें हमने आपको वजह बताई है कि ऐसा क्यों किया जाता है, और हमने ख़ास तौर पे ये समझाया है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, अगर आप ये समझ जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो काफ़ी हद तक बातें तो ऐसे ही समझ में आ जाती हैं। तो पहले समझते हैं कि उसका कहने का मतलब क्या है। उसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याओं के कुल युग्म कितने होंगे, कुल जोड़े कितने होंगे, पेयर कितने होंगे, ये पूछ रहा है। तो देखिए मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर एक हम युग्म ले लें 12 और 72, दो नंबर हमने लिए, ध्यान से समझिएगा, पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हमने दो नंबर लिए 12 और 72, इन दोनों का आप HCF निकालो, कितना आएगा, 12 निकल के आएगा, आप निकाल लो, और दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 84। मतलब HCF 12 आ रहा है और जोड़ने पर 84 आ रहा है। ओके, एक बात आपको बताए, एक और आपको संख्या दे रहे हैं 24 और 60। 24 और 60 को जोड़ने पर कितना आएगा, 84, और जब इनका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। तो हमने देखा यहाँ पर भी वो हो रहा है और यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि और भी बहुत सारी बातें ऐसी हों, और भी संख्याएं ऐसी हों, और भी जोड़े ऐसे हों जहाँ पे मासा निकालोगे तो 12 आए और जोड़ने पर 84 आए, ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन में वही पूछना चाह रहा है कि टोटल संभव युग्म कितने होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब एक ये हो गया युग्म, एक ये हो गया, और कोई हो सकता है, कितने हो सकते हैं, ऐसे वो पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, ऐसे कितने संभव युग्म होंगे जिनका जब HCF निकाला जाए तो 12 आ जाए, और उनका जब हम लोग योग करें तो कितना आ जाए, 84। वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, निकालेंगे कैसे वो बात की बात है। पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, तो अब समझते हैं कि इसे पेपर में करेंगे कैसे। तो देखिए, एक बात आपको बताए, आप जब समझ गए क्या कह रहा है, बाकी करना बड़ा आसान है। सबसे पहले ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे दोनों संख्याओं को माना जाता है। ठीक है, और एक बात आपको बताए, जब कभी भी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगर वहाँ पे हमें मासा पता है, HCF पता है, तो हमेशा अगर नंबर आपको मानना हो तो HCF को साथ लेकर माना करिए। तो हमने पहली संख्या मानी 12x होगी और दूसरी संख्या मानी 12y होगी। हमने 12 साथ में क्यों माना, क्योंकि मासा का मतलब है दोनों संख्याओं में वो चीज़ थी तभी तो मासा आई है, तो दोनों में 12 को माना जा सकता है, तो इसीलिए 12 को साथ मानेंगे हमेशा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों का योगफल कितना है, सम हमें दिया गया है, तो दोनों को जोड़कर, यहीं से जोड़कर 84 के बराबर रख देंगे, और यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो x + y का मान 84 के बराबर आ गया। ठीक, 12 से काटेंगे, 7 12 में कट गया, तो x + y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एक काम करिए, x की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी वो निकालिए। देखिए हमें लाना कितना है, 7, तो एक केस हो सकता है 1 और 6 मिलकर 7 आया हो, x का मान 1 ले ले, y का मान 6 ले ले, तब 7 आएगा। या हो सकता है यहाँ पे x का मान 2 हो और y का मान 5 हो, तब भी 7 आ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि x का मान 3 हो, y का मान 4 हो, तब भी 7 आ सकता है। अब आप कहेंगे सर 4 3 वाला भी तो होगा। ठीक है, देखिए आप उसे 3 4 कहिए या 4 3 कहिए, एक ही बात है। आगे अगर आप 4 3 5 2 लेंगे तो रिपीट होने लगेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखिए तो x और y के कुल 3 मान संभव हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, जिसको जोड़ने पर 7 आएगा। तो अगर यही मान x का मान हम यहाँ रखेंगे तो पहली संख्या मिलेगी 12, और यहाँ रखेंगे तो 72, तो पहला जोड़ा 12 और 72 का होगा। ये x का मान यहाँ रखेंगे, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, तो 24 और 60 दूसरा पेयर होगा। 12 का यहाँ रखेंगे 36, 12 का यहाँ रखेंगे 48, तो ये तीसरा पेयर आ गया। तो टोटल 3 पेयर संभव हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में युग्म नहीं पूछता है क्या होंगे, केवल युग्म की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल युग्म कितने बन रहे हैं, 3, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस पर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 टाइप के बनते हैं, दोनों आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं।
उसके बाद आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आज के बाद ये वाले क्वेश्चंस कभी भी छूटेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन में है दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट हमें दिया गया है 6300, ठीक है, और इनका मासा दिया गया है 15। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है उनके ऐसी संख्याओं के कुल संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपको दिया गया है 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मानेंगे। तो एक संख्या हमने 15x मानी और दूसरी संख्या हमने 15y मानी। HCF को साथ लेके मान लिया, ठीक। क्वेश्चन तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आपको सम दिया गया था तो यहाँ पर हमने जोड़कर सम के बराबर रखा था। इस बार आपको प्रोडक्ट दिया है, गुणनफल दिया गया है, तो दोनों को गुणा करके उसके बराबर रखेंगे। दो ही टाइप के बनते हैं। डिफरेंस का क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट मान आ सकते हैं। तो ये दो ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो यहाँ से देखिए 15 से काटेंगे, 4 बार में 60, 3 और 0 30, 15 दूना 30 और 0, ठीक। फिर 15 से कट रहा है, वहाँ पे कॉमन लेके काटा था लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे आप अलग अलग काट सकते हैं। तो 15 से काटेंगे, 15 से 2 बार में 30, ठीक है, 12 और 0 120, 15 8 120, 28 आ गया। तो देखिए यहाँ पे x और y का कितना मान आ गया, गुणा होकर 28। तो यहाँ पे x का मान 1 और 28 हो सकता है, तभी गुणा होकर 28 आएगा। या आप कह सकते हैं 2 और 14 हो सकता है, तभी दोनों का गुणा होकर 28 आया होगा। या आप यहाँ से ये कह सकते हैं 4 और 7, 4 का 7 से गुणा होकर 28 आएगा। बाकी कोई भी मान ऐसा नहीं है जी, अब आप ले सकते हैं। अब आप ये ना कहिएगा कि 7 और 4 ले ले, चाहे 4 7 कहिए चाहे 7 4 कहिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे टोटल कितने मान आ रहे हैं, 1 2 3। तो आपको हमें संख्या नहीं निकालनी, बस केवल आपको युग्म निकालने कितने होंगे। तो आप कह देंगे सर यहाँ पे 3 आंसर करेक्ट होगा, लेकिन इस बार आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर आपने 3 को टिक कर दिया। वजह जानते हैं यहाँ पे क्यों गलत है। तो यहाँ से आप एक नई बात और सीखेंगे आज। अगर यहाँ पे ये वाला लेंगे ठीक है पेयर, ये वाला लेंगे ठीक है पेयर, जब ये वाला पेयर लेंगे आप खुद सोच कर देखिए, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। अगर आपने ये वाला यहाँ पे 2 रखा और ये वाला 14 रखा तो अभी भी दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, और अगर 2 कॉमन आएगा तो HCF बदलने लगेगा। HCF में 15 से 2 का गुणा होकर 30 आने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, HCF हमें 15 चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको किया जाए, चाहे वहाँ किया जाए चाहे यहाँ किया जाए, योगफल वाले में भी ये बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे 2 नंबर x और y के बन रहे हैं, ये दोनों हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। अगर यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, या आप ऐसे समझिए, आप डायरेक्ट ये समझिए, यहाँ से देखिए कोई भी नंबर अगर आपको कॉमन होते दिखाई देगा तो आप समझ जाइए ये वाला पेयर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 अभी भी दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो ये नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे 2 और 2, सिर्फ 2 मान संभव होंगे। तो इसमें कुल युग्मों की संख्या 2 होगी। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, एक नई बात आपको हमने बता दी है, ठीक है। तो आज की क्लास लगभग यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी हद तक बातें हमने आपको समझा दी। इन क्वेश्चंस को जाके आप प्रैक्टिस करिए। काफ़ी टाइप के हमने बताए हैं, लगभग 5 6 7 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। कल फिर मिलेंगे ज़बरदस्त टाइप के। कल देखेंगे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं, जैसे घंटी वाले होते हैं, ट्रैफिक बत्ती वाले होते हैं, ठीक है, रॉड वाले होते हैं। इस टाइप के मतलब अच्छे क्वेश्चंस लेंगे कल की क्लास में। तो कल फिर मिलते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।